हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत बहुत खास होने वाली है। झारखंड में जो शिक्षक भर्ती आई है ना, उस पूरे कोर्ट केस को, जो भी हाई कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं, सारे चीज़ों को ना आप इतने अच्छे से जान पाओगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको लग रहा होगा कि अपने मियाँ मुंह मुट्ठू बन रहा हूं मैं, यानी कि अपने आप को शाबाशी दे रहा हूं, तो आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आखिरी में आप यस लिख देना कि हाँ भैया आपने सही कहा था, जो जो आपने बताया वही वही बातें सही लिखी, और थोड़ा सा अप्रिसिएशन कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं बस मैं हवाबाजी कर रहा था, तो नो लिख देना आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, झारखंड 26,000 शिक्षक जो भर्ती आई हुई है, ये डेफिनेटली कभी पूरा होने वाला है नहीं। इसमें 7 केसेस जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रहे हैं। कौन कौन से 7 केसेस हैं, जिसमें से 3 केसेस पे, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको देख लो। जेटेट और सीटेट पर 3 केस है। इसमें जो है एक केस पे ना हाई कोर्ट के द्वारा जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उस पर फैसला कभी भी आ सकता है। फिलहाल 2 से ज़्यादा महीने बीत चुके हैं और हाई कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला अभी तक सुनाया नहीं है। सारे चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। छोटा सा आपके लिए एक एड ब्रेक जो है वो लेना चाहता हूं मैं। इस एड ब्रेक में आपको मैं बता दूं कि जो जेटेट 2012 और 16 में परीक्षा हुई है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मुझसे परचेज कर सकते हो 70 रुपीज़ में। जी हाँ, और 70 रुपीज़ में आप अलग से जो है झारखंड में जितने भी पेपर हुए ना, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, सीजीएल वगैरह में, और भी जो एग्जाम है, पैटर्न आपको जो है डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से जो है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पे, और सबसे पहला हाई कोर्ट में जो 7 केसेस दर्ज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड में 7 केस दर्ज हैं, जिसमें से 3 केस जो है जेटेट और सीटेट को लेकर दर्ज किया गया है। और जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है SC ST के खिलाफ सरकार क्यों है, तो देखिए, हर जाति के लोगों को ना अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है, साथ में जो है कुछ अंकों की, यानी कि नंबरों की छूट भी मिलती है। जैसे कि 50% अगर जनरल के लिए जो है जरूरी है किसी भी एग्जाम में बीएड करने के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, कि मिनिमम ग्रेजुएशन में इतना अंक आपके पास होना जरूरी है, तो उसके लिए 50% है। तो जैसे SC ST के लिए 45% ये अंक होता था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार, जो कि पिछड़ों की सरकार कही जाती है, JMM जो है खास करके आदिवासियों की सरकार कही जाती है, लेकिन आदिवासी का ही ये गला घोट रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों? और एक और बात देखो, आयरनी देखो कि इसके ऊपर जो है ना, कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में केस दर्ज कर रखा है। एक केस जो है इसमें शामिल है, 3 और 1 4 केस होगा। इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और एक और केस जो है वो एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, सोशोलॉजी और फिलॉसफी को लेकर। 2016 जो जेटेट की परीक्षा हुई थी, उसमें सोशोलॉजी और फिलॉसफी को जो है शामिल किया गया था। लेकिन अब जो नई भर्ती आई है, इसमें ये बोल रहे हैं कि ना भैया, तुम्हें तो शामिल नहीं करेंगे। तो एक केस इसके ऊपर डाल दिया गया है, ठीक है। और एक केस जो है BRC के ऊपर डाला गया है। BRC जो है रिजर्वेशन चाह रहे हैं कि हमें जो है 100 सीटों का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस पर जो है हाई कोर्ट ने मुहर भी लगा दी है कि 100 सीट को जो है आप रिजर्व कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर के लिए। तो वहां पे भी एक बात जो है आई हुई है, ठीक है। तो टोटल 7 केसेस जो है अभी चल रहे हैं, जिसमें कि 26,001 शिक्षक पदों के भर्ती के लिए। अब देखिए, मैं एक एक करके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे बड़ी जो केस है आपके लिए, वो 3 केस है। वो 3 केस क्या है कि झारखंड में जो है जेटेट 2023 को कंडक्ट कराया जाए, या फिर सीटेट को जो है मान्यता दे दी जाए। तो ये बातें कही गई है, उससे रिलेटेड जो है 3 केसेस हैं। आप जो है किसके फेवर में हो? अगर आपको लगता है कि नहीं झारखंड की परीक्षा होनी चाहिए, तो जेटेट 2023 आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सीटेट को वैलिडिटी कर दो, तो ठीक है भैया, सीटेट आप लिख देना। अगर आपको लगता है कि नहीं 6 साल से 7 साल से परीक्षा नहीं हुई है, तो आप लिख देना जेटेट 2016 वाले की जो है भर्ती होनी चाहिए। इससे मैं एग्री नहीं करता हूं कि 2016 वाले को जो है शामिल करना चाहिए सिर्फ, और अदर को शामिल नहीं करना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। 16 वाले और 12 वाले ही जो विद्यार्थी गण हैं जिन्होंने जेटेट पास किया है, उन्हीं को शामिल किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ हूं। देखिए, मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता हूं, सीधी सीधी बात है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को जो है इस जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें लोगों को शामिल किया जाए। सीधी सीधी बात है। अब देखिए, ये जो 3 केस है, इसमें एक केस जो है आप लोगों के लिए सर्वोपरि है, जो कि
हाई कोर्ट में जो है फैसला सुरक्षित रखा गया है। भगवान से दुआ कीजिए, मैं पिछले 2-3 महीनों से वीडियो बना रहा हूँ और हर बार एक ही बात आपको कह रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके मेरे हाथ में कुछ है नहीं। हाई कोर्ट जब तक नहीं चाहेगी तब तक इसके ऊपर जो है कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो भगवान जो है उस जज को, उस न्यायाधीश को जो है सन्मति दे, बुद्धि दे, वो जो भी फैसला हो सुना दे। एटलीस्ट कुछ बच्चे जो है अगर सोच लेंगे कि भैया 1 to 5 और 6 to 8 हम टीचर नहीं बन पाएंगे झारखंड में, तो वो बीपीएससी यानी कि बिहार की ओर रुख करेंगे, या फिर केंद्र सरकार की ओर से भर्तियां आती है केबीएस, एनबीएस, DSSS, उसमें वो अपना ध्यान लगाएंगे और झारखंड से वो जो अपना मोह भंग जो है पिंड दान कर देंगे गया में जाकर कि भैया झारखंड में हम लोग टीचर नहीं बन पाएंगे। सीधा सीधा जो है रिजल्ट तो एटलीस्ट निकाल देना चाहिए कि भैया आप शामिल हो अथवा नहीं। सीटेट को लेकर जो है अलग अलग केसेस हैं, तो टोटल 3 केसेस हैं इस पे। अब देखिए एक और केस जो है SC/ST के मामले में, उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए एक जो SC का जो शेड्यूल ट्राइब है और जो शेड्यूल कास्ट है, उनको लेकर जो है केस डाली गई है। इनका कहना है कि भैया 5% जो है कम अंक वाले को भी शामिल किया जाता था, जो कि पहले से ही ये रूल बना हुआ है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में भी ये हो रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन काबिल बन रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम SC/ST को 5% का जो है छूट नहीं देंगे। रिसेंटली जो है हाईकोर्ट ने इसे गलत भी माना है। आई रिपीट, जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें कहा गया है कि ये गलत बात है। हाईकोर्ट ने माना है, फैसला नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखिए। और इसमें जो कहा गया है कि जो है 100 सीट जो है रिजर्व करके रख दिया जाए, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो शामिल इसमें कर लिया जाएगा। ठीक है, और हर केस में हाईकोर्ट का रिमार्क है और सरकार ने भी माना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जो है इस पे जजमेंट आएगा। अगर हाईकोर्ट ने कह दिया पेंसिल तो ये भर्ती हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। सब्जेक्ट में जो सोशियोलॉजी और फिलॉसफी है, इन्होंने देखिए 2016 में इनका परीक्षा लिया और अब बोल रहे हैं कि ना हम तुम्हें ना रखेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, सरकार की सरासर गलत नीतियां हैं ये। आपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम टेट की परीक्षा ले ली, झारखंड टेट में सोशियोलॉजी और फिलॉसफी वाले स्टूडेंट को इन्होंने एग्जाम में बैठने का मौका दिया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि आप शिक्षक ही नहीं बन पाओगे। तो भैया उसी समय तुम निकाल देते। तो ये बातें हुई थी। अब देखिए एक और जो केस है, जैसे सपोज कर लो कि किसी ने DLED कर रखा है या BTC कर रखा है और D.Ed कर रखा है, सारी एक ही बातें हैं। 1 to 5 के लिए वो टीचर बन सकते हैं और 6 to 8 के लिए वो टीचर बन सकते हैं। चलो अच्छी बात है, सारे लोगों को पता है। लेकिन झारखंड सरकार है अनोखी सरकार। इनका कहना है कि आप 2 में से किसी एक फॉर्म को ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन JTET की जब आप परीक्षा देने के लिए गए थे ना, तो दोनों पेपर के लिए आप जो है परीक्षा देने के लिए जो है वहां पे एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है फॉर्म भरते समय इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि किसी ने 2 फॉर्म भरा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो दोनों फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। JSSC ने ये बातें लिख दी है अपनी वेबसाइट पे उस नोटिफिकेशन में। तो बताओ मुझे, ये सरकार लोगों के साथ चीट कर रही है अथवा नहीं कर रही है? ऐसा काम क्यों कर रही हो भैया? अगर किसी में औकात है, भौकाल है उसका कि वो 1 to 5 का भी शिक्षक बन सकता है, 6 to 8 का भी, उसके ऊपर छोड़ दो ना, उसके विवेक के ऊपर छोड़ दो कि वो किसका शिक्षक बनना चाहता है या चाहती है। आप क्यों यहाँ पे दादागिरी अपनी दिखा रहे हो? आप JTET के परीक्षा ही में उसे जो है बोल देते कि भैया तुम एक ही पेपर की परीक्षा दे सकते हो, या तो 1 to 5 दो या तो 6 to 8 दो। लेकिन ना भैया ना, हमें तो पैसे कमाने हैं। दोनों पेपर को वहां पे शामिल करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन अब जो है ये शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटल 7 केस था जो मैंने आपको समझाया है। आपकी राय अब क्या है? मैंने जो बातें बताई सिर्फ हवा हवाई लगी कि या सारी पूरी बातें जो है जानकारी आपको मिली? किसी YouTube चैनल पे आपको ये जानकारी अगर मिलती है तो बताइए मुझे कि इस वीडियो में जो मैंने आपको सारे केस के बारे में बिल्कुल एक एक एलिमेंट को सामने रखा है, इससे आप सहमत हो तो नीचे कमेंट करके यस लिखिएगा, हाँ भाई आपके बात से सहमत हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं हवाबाजी कर रहा था और ऐसे ही कुछ कुछ बोल कर जो है मैंने अपने व्यूज़ कमा लिए, तो आप नो लिख देना। मैं हमेशा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान में भरोसा रखता हूँ। संविधान में सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है और उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी बात की गई है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि आप अपनी राय को रख सकते हो। मैंने अपनी राय रखी, आपकी जो भी राय है संसदीय भाषा में एक मापदंड के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी भाषा में लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये बात। मैंने बुरी बोली या अच्छी बोली या फिर जो फैक्चुअल है वो बातें सामने रखी, बायसनेस मैंने दिखाया या अथवा नहीं।
नीचे कमेंट करके इसके बारे में जानकारी आप दीजिएगा। आपसे इतनी सहयोग की अपेक्षा की जाती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी वाले ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोग भी जो है चैनल पे आ सकें, उनको भी सारी जानकारी मिल सके। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, ग्रेटफुल हूँ मैं हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो रेकमेंड होकर जा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।